हर हर महादेव, जय माता दी। भक्ति की शक्ति में मैं लक्ष्मी यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, जिन किन्हीं ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग जैसे शॉर्ट को देखते हैं और उसको इतना प्यार और स्नेह देते हैं, उसी प्रकार से मेरे कंटेंट को भी आप लोग देखिए और सुनिए। दोस्तों, वो भी कहीं ना कहीं भगवानी के ऊपर, मतलब जहाँ तक हम लोगों के अनुभव होते हैं, जो हम लोगों को अनुभव होता है अच्छे बुरे, वो सब चीज़ों के बारे में ही है। दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को शायद, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जब आप लोग उसे सुनेंगे, मुझे बढ़ावा देंगे, तो इससे मेरा बढ़ेगा दोस्तों, उत्साह बढ़ेगा, जिससे कि मैं और भी कंटेंट और शॉर्ट भगवान के ऐसे ही डालती रहूँगी। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे कंटेंट को भी देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, कि जो मेरा कंटेंट है बहुत दिन हो गए दोस्तों, थोड़ा से कुछ व्रत त्योहारों के वजह से व्यस्तता होने के कारण से मैं नहीं डाल पाई हूँ समय पे। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ दोस्तों। और अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जो नया कंटेंट है आप लोगों के सामने बताती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो एक अनुभव है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है और मुझे सुनने से ये बहुत अच्छा लगा दोस्तों और सच्चा लगा। अब आप लोग इसे किस तरीके से लेते हैं आप लोगों के ऊपर है दोस्तों। तो ये जो अनुभव है दोस्तों, एक बच्चे के ऊपर है, जो कि आजकल हर एक बच्चे का एक परेशानी बन गई है दोस्तों, कि जब बच्चा 20-22 साल का हो जाए तो उसको घर में, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर चुका है तो उसको एक प्रकार का टेंशन हो जाता है दोस्तों, कि वो लड़का फ्री नहीं बैठ सकता घर में, उसे कुछ ना कुछ जॉब करना ही रहती है। और आजकल दोस्तों जो ये माहौल है, बड़ा मुश्किल है एक बच्चों को सरकारी जॉब लगना और अच्छा जॉब लगना। उसमें बच्चे लोग अपनी पढ़ाई लिखाई करके बहुत टेंशन में और बहुत ही मानसिक तनाव में रहते हैं दोस्तों। ऐसा ही कुछ अनुभव एक बालक के ऊपर है दोस्तों, कि एक बालक है जिसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से हमेशा उसके घर में दिक्कतें बनी रहती थी दोस्तों। और क्योंकि वो अभी 19-20 साल का हुआ था दोस्तों, तो घर में कोई बड़ा बच्चा ना होने की वजह से उसके घर में उसी के ऊपर सब लोड रहता था। उसके पापा हमेशा उसी को बोलते रहते थे कि तुम लोग मेरा कुछ सपोर्ट नहीं करते हो, मैं अकेला क्या करूँगा, कैसे करूँगा, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत रहती थी दोस्तों। एक जन के कमाने से कह सकते हैं। उसका एक छोटा भाई भी था। आर्थिक स्थिति उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलती थी दोस्तों। बच्चा भी बहुत मानसिक तनाव में रहता था, ज़्यादा किसी से ना मेल जोल ना कुछ दोस्तों, सिर्फ अपने घर में रहना, घर पता करना जॉब के बारे में, कहीं कहीं जॉब का कोशिश करता था, लेकिन उसको कहीं सही से जॉब नहीं लगती थी। इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था दोस्तों कि अब वो बहुत से एग्ज़ाम भी देना चाहता था दोस्तों, कि उसको सरकारी नौकरी लग जाए, और दे भी रहा था, पढ़ भी रहा था, समय मांगता था अपने पिता से। लेकिन दोस्तों, स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी उनके घर की कि लोग चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसे जॉब पे भेजना ही पड़ रहा था उन लोगों को। अब दोस्तों, वो बच्चा इतना ज़्यादा निराश हो जाता था अपनी स्थिति को देख के, कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, बड़ा पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं होता है। ऊपर से मेरे को ऐसा कोई सा जॉब भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ कमाई करके अपने पिता की सहायता कर सकूँ। दोस्तों, उसकी माँ रोज़ पूजा पाठ करती, भगवान की सेवा करती। उनको पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही मेरे बच्चों का। और उसका रोज का एक नियम बन गया था दोस्तों, उसकी माता का, कि उसको भोले बाबा के मंदिर जाती, घर आती, और उसका जो एक मोबाइल था दोस्तों, उसमें रोज उसके मोबाइल में एक समय बाबा का भजन जरूर सुनती थी। अधिकतर वो
यही बाबा का जो आजकल है कि इतनी कृपा करना। ये भजन वो जरूर सुनती है, खास तौर से उनने बोला तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये भजन वो जरूर सुनते थे। अब दोस्तों, एक बार बच्चा जैसे गणेश पक्ष आता है, गणेश पक्ष में सब लोग गणेश जी की स्थापना करते हैं, वो भी जाता है पंडाल में दर्शन वर्शन करने। अब उसके मन में पता नहीं क्या भाव जगता है, वो अपने घर में आता है और अपनी मम्मी से बोलता है कि मम्मी हम लोग भी गणेश की स्थापना करेंगे, गणेश जी बिठाएंगे। एक तो दोस्तों उन लोगों का मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से एक तो पैसों की दिक्कत, ऊपर से घर की दिक्कत, न उनके पास इतना स्पेस था और ना ही उनके पास इतने पैसे थे दोस्तों के वो मतलब अच्छे से कर सके। तो वो कहती कि नहीं बेटा, मैंने 5 साल तक पहले करा था, अब मेरे बस का नहीं है, और जब ना पापा अपनी हेल्प करेंगे ना उसमें सपोर्ट करेंगे, तो अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद अपना काम करना, जो भी छोटा मोटा हो, जब आप गणेश जी का स्थापना करना। अब दोस्तों वो लड़का बोलता है ठीक है, जब मैं कहीं जॉब पे जाने लगूंगा तो मैं करूँगा, ऐसे करके बोलता है। अब दोस्तों कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद दोस्तों उसकी माँ का रोज वही नियम रहता है, बाबा के मंदिर जाना, गाना बजाना, मतलब सेवा करना, भगवान से प्रार्थना करना। अब दोस्तों ऐसा हालत हो गई थी उनके घर में कि अगर माता पिता का कुछ लड़ाई झगड़ा होता था और बच्चा बीच में बोलता था तो उसको ये कह के उसको पिता उसको बोलते थे कि जब तक तुम कुछ कमाओगे नहीं तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। इतना ज़्यादा मतलब वो हो चुका थे मानसिक तनाव में सभी परिवार। तो घर में माहौल भी ऐसे ही बन गया था दोस्तों। एक बार दोस्तों उसको एक फ़ोन आता है और बच्चे को कहता है उसका दोस्त एक जगह जॉब के निकला है, तुम जाकर देखो। अब वो जाता है दोस्तों, वहाँ इंटरव्यू देता है तो मतलब वो सेलेक्ट हो जाता है, वहाँ पे उसका जॉब लग जाता है। अब उसका जॉब लग जाता है दोस्तों, लेकिन वो जैसे बोलता है कि हम लोगों का जैसे मुझे नौकरी लग जाएगी, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो मैं गणेश जी बिठाऊंगा। अब उसको जॉब तो लग जाता है दोस्तों। तो उसके बाद में वो बच्चा बोलता है ईमानदारी से कि आप लोग गणेश जी का स्थापना करो, लेकिन दोस्तों दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे जगह ना होने के कारण से उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ स्थापना करेंगे। क्योंकि देखो दोस्तों आजकल का जो ऐसा है हो चुका है कि सभी लोग सोचते हैं भले छोटा सा फेस्टिवल हो लेकिन हम लोग थोड़ा अच्छे से करें, थोड़ा उसको सजाए, थोड़ा सा अच्छे से स्पेस हो, भगवान का दिया बाती अच्छे से हो, पूजा पाठ अच्छे से हो, ना कि एक कोने में जहाँ हम लोग खाना बना रहे हैं। या बहुत से लोगों को मिडिल क्लास फैमिली को आज भी किचन में ही अपना बनाते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। और जैसे ये जो 9 दिन का 11 दिन का ये जो भी छोटे मोटे फेस्टिवल आते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा स्पेस होना ही चाहिए हमारे पास। तो ऐसे करके मतलब उसकी वो अपनी बहन को बताती है उसकी मम्मी, तो उसकी मौसी भी बोलती है ऐसा नहीं है, तुम जहाँ मंदिर है वहाँ भले छोटी सी मूर्ति ला कर पूजा कर लो। हाँ, घर में भी बहुत से लोग बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं वो औरत का मन आगे पीछे होने के कारण से वो नहीं रखती दोस्तों। अब नहीं रखती है। उसके बाद ना दोस्तों कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति मतलब 2-3 साल समझ लो, मतलब कुछ महीनों के बाद ना उसकी स्थिति ऐसी होती है दोस्तों कि मतलब लगा जॉब उसके बच्चे का ऐसे ही बिना कारणवश ही उसका छूट जाता है। अब उसके मन में ये भाव आने लगते हैं दोस्तों कि मैंने जो घर में जो मेरे बच्चे ने बोला था कि जब मुझे जॉब लगेगा तो मैं गणेश पक्ष में गणेश जी की स्थापना करेंगे, लेकिन हम लोगों ने स्पेस के कारण से नहीं करा और हम लोगों के साथ ही दिक्कत हो गई। अब मन में भाव तो आती है दोस्तों। देखो भगवान का ऐसा रहता है दोस्तों कि कहते हैं कि हम लोग यदि किसी से कर्जा लेते तो शायद वो कर्जा छूट जाए या कोई भूल जाए या वो किसी प्रकार से खत्म हो जाए, लेकिन जो भगवान का कर्ज रहता है हमारे ऊपर वो हमें उतारना ही पड़ता है। अगर हम नहीं उतारते हैं तो उसका हमें दुगना तिगना भोगना पड़ता है। तो जैसा और अगर उन्होंने हमारे लिए हमने किसी चीज़ के लिए उनसे बोल दिया तो उनका यही रहता है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब कि जो भगवान ने हमको आशीर्वाद दे दिया वो हमको मिलता ही रहता है, वो कभी हमसे छूटता नहीं। तो ऐसे ही कुछ वचन रहते हैं दोस्तों। तो ये बात है कि उसके बाद उनको अनुभव तो होता है। अब वो क्या करे दोस्तों, मन में पत्थर रखे अपने दुखी भी होते हैं, फिर वही स्थिति होने लगती है दोस्तों। अब फिर से
फिर से वो मतलब कि वो बच्चा फिर से कोशिश करता है अपने जॉब के लिए। अब वो और जैसे तैसे उन लोगों का भोले बाबा की सेवा करके भगवान की सेवा, क्योंकि भगवान तो कभी किसी के लिए बदलते नहीं दोस्तों, उनका आशीर्वाद तो हमेशा वैसा ही रहता है जैसा हमेशा रहता है बच्चों के ऊपर। तो वो फिर से उसको नौकरी की कोशिश करता है, जैसे तैसे उसकी माँ का प्रार्थना कर करके उन लोगों का घर हो जाता है दोस्तों। मतलब एक बड़ा स्ट्रेस वाला ऐसे ही, मतलब सरकारी जॉब में उसके पापा रहते हैं तो उन्हें घर तो मिल ही जाता है। अब उसके बाद दोस्तों, उसके बाद वहाँ जाने के बाद ना अब उन लोग कहते कि आप कुछ भी हो, हमने उस समय जॉब की बात नहीं थी, हमने उस समय स्ट्रेस के कारण से घर को मतलब गणेश भगवान को नहीं बिठाया था, अब तो हम बिठाएंगे चाहे जॉब हमारी नहीं हो ना हो उस समय। अब वो ऐसे बोलते हैं दोस्तों। तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से वो लोग बताते हैं कि वो मतलब कुछ दिनों पहले ही उसको जॉब लगती है, 2-3 महीने पहले ही उस बच्चे को जॉब लगती है, वो काम करने जाता है वहाँ पे। तो शुरू में जब जाता है तो उसको बड़ा प्रेशर लगता है दोस्तों, तो उसको मतलब एकदम प्रेशर करा जा रहा है, उसे एकदम परेशान काम के लिए, फिर कुछ मतलब सही से काम नहीं हो रहा, उसके लिए उसको बोला जा रहा है ठीक है कोई बात नहीं, तुम दूसरा जॉब देख लेना। अब दोस्तों वो अपना जॉब को कुछ दिनों के लिए वो कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा सर, वो उसको छोड़ देता है। और वो लोग गणेश जी की तैयारी में व्यस्त हो जाते हैं। उसके मम्मी पापा लोग बड़े भक्ति भाव से अपने घर में गणेश जी लाते हैं, बहुत ही प्यार से उसकी स्थापना करते, बहुत 9 दिन तक 11 दिन तक जैसे उनसे बनती है अपने शक्ति अनुसार उनकी सेवा करते हैं और अच्छे से बाबा का पूरा विसर्जन वगैरह सब अच्छे से करते हैं, 11 दिन की सेवा करते हैं। और दोस्तों उसके बाद भी बच्चा कुछ दिनों तक घर में ही रहता है, उसको मतलब कंटिन्यू दोस्तों उसी समय के बाद से गणेश विसर्जन के बाद से कंटिन्यू वहाँ पर से जॉब के पास से जो फ़ोन आते हैं उसको इतना ज़्यादा वो सर के द्वारा उससे बोला जाता है कि ठीक है तुम्हें जैसे समझे तुम ऐसे आके करो, लेकिन तुम आओ जॉब पे आओ, ज़रूर आओ। और कंटिन्यू उसको फ़ोन करते रहते हैं, उसको बुलाते रहते हैं। और आखिर करके दोस्तों अब वो बच्चा वहाँ जॉब पे जाता है और जॉब करने लगता है और अभी तक वो करता है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है दोस्तों, कंटेंट जो मेरा आज का था लाने का यही था दोस्तों, कि मतलब कि अगर भगवान ने तुम्हें जो आशीर्वाद दे दिया तो वो तुम्हारा पूरा ही करेगा। जैसे कि मतलब उसने जब उसके पास जब सैलरी आई थी, लेकिन स्पेस नहीं होने की वजह से भले उसने उनको नहीं बिठाया, और जो उसके साथ हुआ वो उसके कर्म की वजह से, लेकिन बाद में जब भगवान को ऐसा लगा कि आज उसके पास जॉब नहीं है, उसने जॉब उसका छूट गया, कुछ दिनों करा उसने छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने जो स्पेस की बात थी वो बात सही जगह थी उसके पास, तो उसने अच्छे से डेकोरेट भी करा, मुझे लाया भी, मुझे बिठाया भी, मेरी सेवा भी करी। तो वो चीज़ उनके सामने आई दोस्तों, तो भगवान ने भी उसका सहारा दिया और जिस चीज़ की उसको नीड थी दोस्तों, ज़रूरत थी, वो चीज़ उसकी हुई, उसको जॉब मिला, भले चाहे प्राइवेट हो दोस्तों, लेकिन एक उसका काम चलाओ उसका हुआ दोस्तों, और वो अच्छे से आज कर रहा है। तो यही अनुभव अभी वो मतलब गणेश पक्ष के बाद से मेरे पास आया था दोस्तों, कि ये अनुभव आप सुनाइए, बताइए, लेकिन समय ना होने के वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों मुझे ये कहानी, जब ये कहानी कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, मुझे ये अच्छे लगा और सच्चा लगा, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने इसको लाई हूँ दोस्तों। और अगर आपको अनुभव अच्छे लगे और सच्चे लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और ऐसे अनुभव आप लोगों के सामने लाती रहूँ और आप लोगों को बताती रहूँ। तो दोस्तों इसके साथ साथ ये भी है दोस्तों कि हम जो बोलते हैं करते हैं वो हमें अपने ही ज़बान पे कायम रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पूजा पाठ में कोई भी त्रुटि मतलब हम अगर करते हैं तो उसका फल हमें भी भुगतना पड़ता हो, अच्छा हो या बुरा हो। तो जो हम ईश्वर के लिए बोलते हैं वो हमें करना ही चाहिए, अगर और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हमें बोलना चाहिए, ताकि हमें दिक्कत भी ना हो और हम करने में भी ना हटें।
सब सोच समझ के हमें बोलना चाहिए। आज की ये बात मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। तो दोस्तों बस इसी के साथ मैं आपको यह अनुभव आप लोगों के सामने लाई थी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।